हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं और क्यों वो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, क्यों वो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने कोई पाइल नहीं रखी है क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपने क्या करना है, वीडियो को ओपन माइंड होकर के देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आपने उसी को पिक करना है, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप किसी ज़रूरतमंद के साथ में, जैसे आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली में किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन आप में इंटरेस्टेड है या कौन आपके ऊपर क्रश रखता है, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ से मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ इस डेक से। कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है। लेट्स सी। कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है। आज मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ पहले। और आप लोगों को कलेक्टिव रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। मैं इस तरीके की जो भी टॉपिक्स डालती हूँ उनके ऊपर मैं कलेक्टिव रीडिंग ही लेकर के आऊँ फिर, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो। बॉटम से है डेप्थ की एनर्जी, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, ठीक है। चलिए जी, इसको इधर करते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। कौन आप में इंटरेस्टेड हैं, फ्लर्ट की एनर्जी है पहला कार्ड, एंड एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। मेक द एफर्ट, ठीक है। यहाँ से भी मैं 5 कार्ड लूँगी, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और लूँगी, ठीक है। Seven of Wands, 5 of Cup, Temperance, Eight of Wands एंड 7 of Pentacle। बॉटम से है किंग ऑफ Wands की एनर्जी, ठीक है। कन्फेशन, बल्ब एंड बिटरनेस, ठीक है। गाइस, मुझे इन कार्ड्स के आधार पे जो भी अभी तक स्प्रेड निकला है यहाँ पे, इन स्प्रेड इसको देख करके मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। आई डोंट नो, मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी कैसे 2 लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है, उसके बाद आप डिसाइड करना है कि 2 हैं या 1 है, ठीक है। चलिए जी, पहले मैं साइन बता देती हूँ। फायर साइन हो सकता है इस इंसान का, जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लड़का है, लड़की है, जो भी जेंडर है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कुछ लड़के आकर के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए ये रीडिंग? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एनर्जीज़ आपसे मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली, अगर नहीं ये रीडिंग है ही जेंडर फ्री, ठीक है। और अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है तो इसमें जेंडर इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फायर साइन में भी मुझे सजिटेरियस और एयर साइन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड वाटर साइन है, अर्थ साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो जी, मैं आपको क्या बताने वाली थी कि कौन आप में इंटरेस्टेड है। सबसे पहली चीज़ देखिए गाइस, एक्सप्रेस योर लव,
मेक द एफर्ट एंड फ्लर्ट। अगर हम इन तीनों कार्ड को देखें तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है या आपके साथ में फ्लर्ट करता होगा, ठीक है। आपको जैसे छेड़ना, आपको आपके साथ मजाक करना, है ना, आपको खुश रखना या आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये इंसान कुछ भी करता है। और आपका ये चाहते हैं कि ये इंसान चाहता है कि आपका जो ध्यान है ना वो इनकी तरफ आए। मे बी ये इंसान है ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं या लव बॉम्बिंग देते हैं, बट सामने से आकर के ये इंसान बोलते नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है। तो कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, है ना, लव बॉम्बिंग देते हैं, कि ताकि आपको ये पता चल सके कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट एफ़र्ट के नाम पे ये कुछ भी एफ़र्ट पुट नहीं करते हैं। ओके, एक तो ये इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बातचीत तो करते हो, है ना, विद द 8 ऑफ वेंड्स बातचीत तो करते हो, लेकिन ये इंसान है ना आपको अपनी फीलिंग्स खुल करके नहीं बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए कन्फेशन की एनर्जी है, कमिंग क्लियर मैसेज। ये इंसान आपको कभी भी क्लियर मैसेज नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता होगा आपको भी जैसे कि ये प्रिटेंड तो ऐसे करते हैं जैसे कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन सामने से आकर के कभी कुछ नहीं बोला, मास्क है यहाँ पे, है ना। तो ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, या इस इंसान की हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, बट वो बताते नहीं हैं। ओके, अपनी हिडन फीलिंग्स को शो नहीं करते ये इंसान आपके सामने, कन्फेस नहीं करते हैं। क्लियर मैसेज कभी इन्होंने नहीं दिया आपको, है ना। हमेशा आपको कंफ्यूज रखा कि ना तो आप पूरी तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि एक होता है ख़ास करके फीमेल्स में होता है कि जब तक बंदा सामने से आकर के प्रपोज नहीं कर रहा है या अप्रोच नहीं कर रहा है, तो उसके चाहे लाख हिंट दे, वो चाहे 1000 हिंट दे, कितने भी दे, वो चाहेगी कि सामने से आकर के इंसान बोले, है ना। तो वो वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लग रही है कि ये इंसान सामने से आकर के कुछ बोलता है। बट हाँ, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और अपनी फीलिंग्स को या तो ये कंट्रोल करते हैं या हाइड करते हैं। बहुत कुछ है जो कन्फेस करना चाहते हैं आपको, स्पेशली यहाँ पे इनकी फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव। अगेन यहाँ पे कन्फेशन भी उसी एनर्जी को बता रही है। बट अगर हम ये 2 कार्ड्स देखें ना गाइज, अ बिटरनेस एंड द डेप्थ, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको खो करके, है ना, जो जिसने आपको खो दिया, आपको खोने के बाद उनको एहसास हो रहा है, आपको खोने के बाद उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि उनके लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आपकी क्या वैल्यू थी, आप क्या इनकी लाइफ में अहमियत रखते थे। वो इस इंसान को आपको खोने के बाद एहसास हो रहा है। कोई ऐसा इंसान जिसको एंगर इशू हो सकता है ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, वो चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, इनके हिसाब से काम करें, इनके हिसाब से चलें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक इंसान तो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है और एक कोई न्यू पर्सन है जो आपको लेकर के फीलिंग्स रखता है और हल्का फुल्का हंसी मजाक करते हैं आपसे, ताकि आपको हिंट दे सके कि वो आपको पसंद करते हैं या आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन पूरी तरीके से एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मैं कहूँगी। और एक कोई ऐसा इंसान है जिसने या तो कभी आपको कोई हर्टफुल वर्ड बोला है ना, बिटरनेस की एनर्जी है, कोई आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, या वर्बली कुछ आप लोगों ने एक दूसरे को बोला है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे दिख रही है कि अब जब इस इंसान का गुस्सा शांत हो गया है, अब जब ये इंसान आपके साथ नहीं है, मैं नहीं है इसलिए कह रही हूँ, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको कि ये इस इंसान के साथ अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो ये इंसान डेफिनेटली अब जब इनका गुस्सा शांत हो गया तो ये शांत मन से अब उनको एहसास हो रहा है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी इस इंसान की लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू थी, ठीक है, आप क्या चीज़ थे इस इंसान के लिए। बट अब क्या ही कर सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए, वो भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब तो मुझे लगता है कि ये एक इंसान जो है उसके साथ में आपका कनेक्शन एंड हो चुका है और ये जो इंसान है ये अभी भी बरकरार है, इससे आपकी बातचीत चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, चाहे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, बातचीत होती रहती है, ठीक है। देखिए मैं कैसे कह रही थी कि
बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए 7 ऑफ वेंट्स एंड द 5 ऑफ कप, इस इंसान को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है जो कुछ भी किया है इन्होंने, ठीक है। ये फिज़िकली आपके साथ नहीं है, लेकिन इमोशनली ये जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस इंसान के साथ में जो पास्ट का है ना, उसकी बात कर रही हूँ। इस इंसान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट के बाद या तो आपने इस इंसान को सामने से ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद कर दी, या इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन जब अब इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ रही है आपको लेकर के, तो ये बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ये गलत है, ठीक है। सामने वाले की गलती तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि एंगर इशू इन्हीं को हो सकता है। नंबर 7 या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। एंड देख रहे हो नंबर 5 की जो एनर्जी है वो ये बताती है, चेंज की बात करती है। नंबर 5 चेंज की बात करता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, इनका माइंड चेंज हो रहा है आपको लेकर के, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये समझ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको वापस से चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना। बट हाँ, अगर इस इंसान के अंदर ईगो इशू है, या फिर ये इंसान थोड़े, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा डोमिनेटिंग है, या फिर थोड़ा ऐसे इंसान है कि क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं वो शब्द, या थोड़े कंट्रोलिंग है, या थोड़ा डोमिनेटिंग है ना, या ईगोइस्टिक है, तो डेफिनेटली ये इंसान अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने कभी कोई बैलेंस नहीं रखा कनेक्शन में, हमेशा आपकी तरफ से ही रहा जो कुछ भी रहा, ठीक है। और जिसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। एक तो वो इंसान है, दूसरा वो इंसान है जिससे आपकी बातचीत होती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जिस इंसान से आपकी बातचीत होती है ना, इस इंसान के पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शंस नहीं है, इनके पास में ऑप्शंस हैं। और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, लड़का है लड़की है जो भी इनका जेंडर है, और बहुत एनर्जेटिक, बहुत फायरी एनर्जी मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इस इंसान का बहुत अच्छा है। और पहनावा भी इनका बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और इनके साथ में आपकी बातचीत चल रही है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि बातचीत लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों की, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप लोग मिले हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस दूरियाँ को बताता है, ठीक है। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है। बट ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही समय का, ताकि ये इंसान जो है आ करके आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, कन्फेस कर सके कि ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे आपको भी होप समझ में आई हो। अब हम जान लेते हैं कि ये दोनों ही लोग आप में इंटरेस्टेड क्यों हैं, आपके ऊपर क्रश क्यों रखते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको तो हम यहाँ रख देते हैं, किंग ऑफ वैंड्स को। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आप, ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपको लग सकता है कि ये थोड़े प्लेयर टाइप है। अगर है भी ना, अगर प्लेयर टाइप के थे भी ना, तो आपसे मिलने के बाद ये इंसान बदल चुके हैं, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं। आप देखते हैं यहाँ पे क्यों ये दोनों ही इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं। चलिए पहले देख लेते हैं पास्ट का पर्सन क्यों इंटरेस्टेड है आप में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। 10 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ कप, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन है ये क्यों इंटरेस्टेड है आप में। द हर्मिट एंड द 2 ऑफ कप। देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड, कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, एंड यहाँ पे भी आप सोलमेट की एनर्जी देख रहे हो। तो ये जो न्यू पर्सन है ना, पहले न्यू पर्सन की बात कर लेते हैं। ये जो न्यू पर्सन है गाइस, ये आपकी लाइफ में जब आए हैं ना, उससे पहले इनका किसी के साथ में रिलेशनशिप था, और ये काफ़ी टाइम से उसके बाद सिंगल रहे हैं। और हाँ, छोटी मोटी नोक-झोंक या नहीं, छोटी मोटी हंसी मजाक कर लेते हैं ये, अगर इनके पास में ऑप्शंस भी है ना। तो ये इंसान जो है
अगर लड़के हैं तो लड़कियों के साथ में थोड़ी मस्ती मजाक कर लिया या फ्लर्ट कर लिया, या लड़की हैं तो लड़कों के साथ में इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये किसी के साथ में सीरियस कनेक्शन में नहीं गए हैं अभी तक, ये क्योंकि काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, इसलिए अपनी लाइफ को इसी तरीके से जी रहे हैं। लाइफ में इन्होंने भी किसी से प्यार किया था और हो सकता है कि उसके बाद कुछ चीज़ें बदल गई, ठीक है, इनकी लाइफ में। हो सकता है कि पास्ट कनेक्शन नहीं रहा और काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, लेकिन जब से इस इंसान की मुलाकात आपसे हुई है, बातचीत आपसे हुई है, ये इंसान को एक मैग्नेटिक कनेक्शन फ़ील होता है, अट्रैक्शन फ़ील होता है आपकी तरफ, आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन हो, ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, साथ ही ये जो न्यू पर्सन है, इनका और आपका जो है ना सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और फीलिंग्स देखिए म्यूचुअली मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी ये इस इंसान को आप भी पसंद करते हो और ये इंसान भी आपको पसंद करता है, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हो, ना तो आप कन्फेस कर पा रहे हो ना ये कन्फेस कर पा रहे हैं। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आप वेट कर रहे हो कि ये मेल पर्सन आकर के आपको पहले अप्रोच करें, और ये जो मेल पर्सन है ना, ये सही समय का वेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंसान आपका सोलमेट है, ये जो न्यू पर्सन है। और ये जो पास्ट पर्सन है ना, डेफिनेटली विद द 6 ऑफ कप पास्ट एनर्जी को भी दिखाता है। ये इंसान की मेमोरीज़ में आज भी आप हो, ये आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। ये आपके साथ में हो सकता है फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, उससे पहले आपको लव प्रपोज करेंगे और उसके बाद ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, या उनको, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी डे ड्रीमिंग को भी बताती है, तो हो सकता है कि ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, कि इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, इन्होंने अपना लव कन्फेस किया आपके सामने और आप मान गए, उसके बाद आप दोनों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, फैमिली अच्छी चल रही है, हैप्पी फैमिली है। इस तरीके से ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, है ना, क्योंकि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि इन दिनों ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ ही ये इंसान जब भी आपको याद करता है या करती है तो इनको वो पास्ट मेमोरीज याद आती हैं जो आप दोनों ने साथ में बातें की, समय बिताया, ओके, और ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ में। ओके, अब हम देखेंगे इंटेंशन क्या है दोनों की ही, क्या इंटेंशन है। हैंग्ड मैन एंड द किंग ऑफ कप। फोर ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे कपल निकल कर के आया है। नाइट ऑफ वेंड्स बॉटम से है। देखिए, इस इंसान की पहले मैं बात कर लेती हूँ कि ये इंसान की इंटेंशन क्या है। इनकी इंटेंशन क्लियर मुझे नज़र आ रही है कि ये आपके ऊपर स्टक है, आप इनके माइंड में 24/7 रहते हो, ये आपको भूल नहीं पाए हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लव करते हैं। इनके डीप इमोशंस हैं जो ये अब सरफेस पे लेकर के आना चाहते हैं। पहले इंटेंशन इनका तो ये इंटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान के इंटेंशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये जो है न्यू पर्सन, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है विद द फ्लर्ट कार्ड है ना, और यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स की भी ऊर्जा आई है, तो इनको लगता है कि किसी ने हो सकता है कुछ गलत ना बोला हो मेरे बारे में। अगर आप दोनों एक प्लेस पे काम करते हो या एक जगह से हो, तो इनको लगता है कि शायद आप इनको ना अच्छा इंसान नहीं समझते हो, शायद आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर एक अंदर इनका खुद का ही एक फियर हो सकता है, एक डर हो सकता है कि आप ऐसा कर दोगे। क्वीन ऑफ कप, जबकि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और इस वक्त ये इंसान है ना सेल्फ़ लव भी कर रहे हैं, अपने आप को भी हील कर रहे हैं। एक बार मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। द हेरोफेंट, ओके, ये किसी से सलाह ले रहे हैं गाइस। विद द हेरोफेंट मुझे लगता है ये किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, किसी से गाइड ले रहे हैं। मे बी कोई ऐसा इंसान है इनकी लाइफ में जो एक सही सलाह दे सकता है इनको आपको लेकर के।
या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर कास्ट कल्चर या रिलीजन का कोई इशू है या डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का, एज का हो, कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, तो इनको लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। जबकि यहाँ पे 2 टाइम कपल निकल कर के आया है। डेफिनेटली ये जो न्यू पर्सन है ये मुझे आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगेन अगर आप देखोगे 2 ऑफ कप यहाँ पे और ये कपल है, ठीक है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप, किंग एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है आप दोनों की मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड निकला है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 2 लोग हैं, तो दोनों में से आपका भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है या दोनों का भी हो सकता है। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, तो पाइसेस, सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है, टॉरस वर्गो की एनर्जी है। और उसके बाद में वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सारे एलिमेंट है यहाँ पे। जो स्ट्रॉन्ग साइन आया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेम इनिशियल भी मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। SFTRFNPSHKD yes MCVA, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल हो सकते हैं इनके, या आपका नेम इनिशियल हो सकता है, या इन दोनों में से किसी का हो सकता है, या इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।